Hello, everyone, and welcome. Welcome to another episode of Holistic Hot Seat. This is Puran Sharma. I am a Reiki Grandmaster, mind trainer, and holistic lifestyle coach. पिछले 21 सालों से मैं रेकी एंड माइंड पावर पे काम कर रहा हूं और पिछले 11 सालों से रेकी एंड माइंड पावर मैं पूरी दुनिया में ऑनलाइन सिखा रहा हूं और ऐसे ऑनलाइन सिखाते हुए जिन जिन स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन महसूस होती है, कंफर्टेबल होते हैं, वीडियो में आके इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो मैं उनको इनवाइट करता हूं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम में आप उनको देखते हैं, समझते हैं कि कैसे उनकी लाइफ रेकी एंड माइंड पावर से ट्रांसफॉर्म हुई है। तो आज मैं इसी श्रृंखला में ज्योतिर्मयी को बुलाने वाला हूं, जो भुवनेश्वर उड़ीसा की रहने वाली है। बाय प्रोफेशन वो नर्स है, लेकिन किसी वजह से उनकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो शायद मेडिकली दवाइयों से ठीक नहीं हो रही थी, जो ठीक नहीं भी हो सकता। ऐसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए वो कुछ ऑल्टरनेटिव आइडियाज ढूंढ रहे थे और उनको ऑनलाइन मेरे रेकी एंड माइंड पावर के बारे में पता चला और फिर उन्होंने इस कोर्स को ज्वाइन किया। और जब उन्होंने इस कोर्स को ज्वाइन किया, फिर उनकी लाइफ में जो उनकी प्रॉब्लम थी, जैसे कुछ मेंटल स्ट्रेस, कुछ इमोशनल इश्यूज थे, कुछ और चीजें जो खुद अपने जुबानी आपको बताएंगे, और सब वो ठीक हुआ। उसके बाद वो दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्वर बनी और वो घर से ही पूरी दुनिया में किसी की भी प्रॉब्लम सॉल्व करने लायक बनी। तो ये सब कुछ कैसे हुआ, अब हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सो ज्योतिर्मय, वेलकम, आइए, आपका स्वागत है। चले, ओके, वेलकम ज्योतिर्मय, आपका स्वागत है हॉलिस्टिक हॉट सीट में। और मैं दर्शकों को बता दूं कि ये ज्योतिर्मयी अपने उड़ीसा की रहने वाली है, भुवनेश्वर से, और ये बाय प्रोफेशन नर्स है। और किसी वजह से कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जो शायद सॉल्व नहीं हो रही थी, उन्हें दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने इंटरनेट में ही मुझे ढूंढा और मुझ तक पहुंची ऑनलाइन, और मुझसे रेकी एंड माइंड पावर सीखा। फिर उसकी इससे उनकी कई सारी प्रॉब्लम थी, मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम ठीक हुआ, खुद कुछ हद तक खुद को बैलेंस कर पाई, आज वो स्पिरिचुअली हाई है। उनकी कुछ फिजिकल प्रॉब्लम भी दूर हुई, लेकिन सबसे अच्छी बात ये हुई कि ये बाय प्रोफेशन वैसे भी दूसरों की सेवा करती है, लोगों को ठीक करती है, लेकिन अब अच्छी तरीके से ठीक करने लायक बनी है। बिना छू के भी उनको ठीक कर पा रही है, टच करके भी उनकी लाइफ में चेंजेस ला रही है, और दूर बैठे लोगों की भी सेवा कर पा रही है। और इन्होंने अपने इस जर्नी में मेरे साथ बहुत सारे मिराकुलस हीलिंग किए हैं, और हम जानेंगे उनकी ही जुबानी कि उन्होंने क्या क्या सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इस पर्टिकुलर कोर्स में मेरे साथ इस जर्नी में किया है। सो ज्योतिर्मय, आप प्लीज बताइए अपने बारे में, बैकग्राउंड, कि आप कैसे मुझ तक पहुंची। जी। नमस्ते। नमस्ते, मैं नमस्ते। भुवनेश्वर से हूँ, उड़ीसा भुवनेश्वर से। हम्म। मेरा मेन प्रॉब्लम था, मैं सीवियर डिप्रेशन में थी। ओके। था मेरी। तो मैंने आपको फेसबुक में आपका ये स्ट्रीमिंग हुआ, तो मैंने आपसे कनेक्ट हुई। फर्स्ट लेवल का मैंने किया 3 डेज का, और मुझे इतना अच्छा लगा। 3 डेज में ही बहुत ही अच्छा लगा मुझे। फिर मैंने सेकेंड लेवल आपसे सीखी, और मैं करने लगी। जैसे आप सिखाए वैसे ही मैं धीरे धीरे करने लगी। 25 डेज में मेरा इतना चेंजेस हुआ, पूरा मानो 360 डिग्री टर्न हुआ मेरा लाइफ। और मेरे लाइफ पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, जैसे मुझे लगा मैं बटरफ्लाई हो गई हूँ। इतना मुझे, इतना सुकून, इतना ही अच्छा लगा। मेरा डिप्रेशन का डी अक्षर पे नहीं रहा, पूरा गायब हो गया। धीरे धीरे अब से मैं थर्ड लेवल भी सीखी, और लोगों को हीलिंग करना भी स्टार्ट किया। पहले मेरे घर के जो लोग थे, तो घर से ही शुरू की मैंने। मेरे रिलेटिव से, मेरे घर से, मेरे पापा मम्मी, मेरे बहन से, बहन की हीलिंग की। और मेरे भाई का भी गॉइटर प्रॉब्लम था, तो वो भी ठीक हो गया। और बहुत ही मिराकुलस चेंजेस हुआ मेरे लाइफ में। मेरे अंदर कॉन्फिडेंट आया, जो मैं जॉब में मुझे कॉन्फिडेंट नहीं था। कोई ऑफिसर कुछ पूछे तो मैं डर जाती थी, ऐसे कुछ पूछे ऐसे पसीना निकलता था मेरा। लेकिन रेकी के बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंट आया। मैं बात करने लगी। कोई भी ऑफिसर आए, अगर आईएएस ऑफिसर भी आए तो भी मुझे कोई डर नहीं है। बस मैं
फ्रंट टू फ्रंट बात कर सकती हूँ, इतना कॉन्फिडेंट है। और कॉन्फिडेंस आया। जी, और ठीक है। मैं एक क्लासिकल सिंगर भी हूँ, हम्म, लेकिन स्टेज में गाना गाना मुझे बहुत ही नर्वस लगता था। स्टेज हम्म, में जाऊँ ऐसे काँपती थी मैं, हम्म, और तब सुर-वुर निकल जाती थी। लेकिन अभी कॉन्फिडेंटली जितने भी लोग हों, 2000, 3000, 10,000 जितने भी लोग हों, बस मैं बढ़िया से गा पाती हूँ, और मेरा हम्म, सुर का भी इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है, और लोग बहुत ही अच्छे से सुनते हैं बैठ के, और बोलते हैं आपका गाना बहुत ही पहले से बहुत ही बेहतर हो गया है, आपकी वॉइस। हम्म, और ये क्योंकि मैं हील करती रहती हूँ मेरे थ्रोट को, और हम्म, अफर्मेशन देती रहती हूँ, जो आप बोलते हैं अफर्मेशन जैसे, हम्म, तो हम्म, मेरा गला ठीक है, मेरा सुर बहुत ही हम्म, अच्छा है, लोग अच्छे से एंटरटेन करते हैं ये गाना सुन के। तो हम्म। ये बड़ा चमत्कार हो गया है मेरे लाइफ में। बहुत अच्छी बात है। और ये गाना तो मैंने भी सुना है, आपकी आवाज रियली अच्छी हो गई है, डिवाइन लगता है, बहुत सुनने में मजा आता है। सो आपके गाने में भी इम्प्रूवमेंट है, जो कई सालों से आपने रोक दिया था उसे भी आप कर रहे हो। और नर्सिंग में भी सुना है कि आपको प्रमोशन भी मिला है, उसमें भी आपको फायदा हुआ है, मॉनेटरी बेनिफिट हुआ है, और आप सिंगिंग से भी कुछ हद तक इनकम कर रहे हैं। आज के डेट में लोग आपको बुलाते हैं। इसके अलावा और कोई सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हुआ है रेकी एंड माइंड पावर की वजह से? हाँ, बहुत ही सोर्स ऑफ, मैंने जो घर बनाई अभी, ये इंटीरियर बनाई है, तो हम्म, मेरे पास इतना भी ये नहीं था, लोन में मैं चल रही थी, प्रमोशन अभी हुआ है। हम्म, तो मैंने सोची मैं इंटीरियर करूंगी, 2-3 लाख का खर्चा आएगा, कैसे करूंगी ऐसे। मैं थोड़ा ये मैं स्ट्रेस में थी, तो क्या करूं, नहीं हो जाएगा। फिर हीलिंग की, मेरे रूट चक्रा को हीलिंग की, मेरा इनकम बढ़ रहा है, ये हो रहा है। तो उस महीने 2-4 महीने इतना हीलिंग आया, मुझे पता नहीं कहाँ से है, मैंने यूनिवर्स इतना ब्लेसिंग दी मुझे। तो एक महीने में 25-30 हीलिंग ये आई, तो मैं सब काम भी आराम से कर पाई, इनकम भी मतलब बहुत बढ़ा। ये जो आप अभी हीलिंग कर रहे हैं, जो डिस्टेंस हीलिंग मोस्टली करने के लिए कहता हूं कि आप डिस्टेंस हीलिंग करो, तो उससे आपको कोई सेंटर खोलने के लिए, दुकान या क्लिनिक खोलने की तो जरूरत नहीं पड़ी आपको? नहीं नहीं, कुछ नहीं, घर में घर भी से कर रहे आराम हो, से मैं घर से कर ड्यूटी रहे से हो। आती हूँ, ओके। बाकी काम करती हूँ। ये प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये जो प्रोफेशनली प्रैक्टिस करने का जो सिस्टम है, इसके लिए भी क्या मैंने आपको गाइड किया था, किस टाइप से करना है आपको बताया गया, सिखाया गया था? हाँ, आपने ही गाइड किया था, घर से करिए, और हम्म, पहले रिलेटिव से स्टार्ट करिए, जब आप कॉन्फिडेंट बढ़ेगा तो अ, आएंगे, ये आएंगे, और आप घर से ही करना। मैं प्रोफेशनली मैं फर्स्ट घर से स्टार्ट की, फिर प्रोफेशनल इसको बनाया, और हम्म, बहुत सारे हीलिंग मेरे सोसाइटी से ही आते हैं, ओके। तो हीलिंग के लिए, और हम्म, ऐसे 25-30 ऐसे हीलिंग मुझे मंथली मैं करती हूँ, हर दिन हम्म, मंथ का पूरा सेशन रहता है। और घर में भी आते हैं कोई कोई, कभी कभी, लेकिन मैं डिस्टेंस से ही बहुत ये हीलिंग ज्यादातर कर। जी। ज्यादातर डिस्टेंस में हीलिंग करते हैं, और मोस्टली जो आपको क्लाइंट्स मिल रहे हैं वो वर्ड ऑफ माउथ से मिल रहे हैं, किसी को हीलिंग दिया, उसने किसी को बताया, उसने किसी को बताया, ऐसे करके हाँ। आप कर रहे हैं। और कुछ हद तक ऑनलाइन भी आपको मिल जाते हैं, फेसबुक से मिल जी। जाते हैं, और इस टाइप से आप एक प्रोफेशनल हीलर भी हैं, आप एक प्रोफेशनल नर्स भी हैं, अपना घर भी संभालती हैं। जी। कैसे कर लेती हैं आप? आपको आपको स्ट्रेस नहीं होता? इतना सारा काम करना पड़ रहा है, दिक्कत तो नहीं होती आपको? कैसा लगता है आरएम पे जब आप प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कितने घंटे काम करती हैं वहां पे? प्रोफेशनली 9 से 3 बजे तक होती है। तो हम्म, फिर घर में आके लंच वंच कर लेती हूँ, घर का काम फिनिश कर लेती हूँ, और फिर जो हीलिंग होता है, हीलर जो जिनका लेती हूँ मैं, तो हीलिंग कर लेती हूँ, 1-2 घंटा मुझे लगता है। 2 घंटा फिर मैक्सिमम, राइट? 2 घंटे मैक्सिमम में हाँ, आप 2 घंटे। 25 लोगों की हीलिंग कर पाते हैं? कैसे हो पाता है ये? हाँ, हो पाता है आराम से, मुझे कुछ ये नहीं लगता मेरा एनर्जी ड्रेन हुआ है, कुछ वो लग रहा वो है, ऐसा सीक्रेट क्या है, कुछ वो तो कुछ नहीं बताइए, वो लगता। सीक्रेट क्या है? आप क्रिस्टल ग्रेड हीलिंग सिस्टम में हीलिंग करते हो, कैसे करते हो, या पर्सनली भी हीलिंग करते हो? अलग अलग क्रिस्टल टाइम देना पड़ता होगा ना? हाँ। जी, क्रिस्टल कैसे? ग्रिड में भी, हाँ, क्रिस्टल ग्रिड में भी करती हूँ। हाँ, आपसे हाँ। लिया था जो क्रिस्टल ग्रिड, ओके, बहुत उसको ही
वो साइंस भी, भी हाँ, वो साइंस के हिसाब से उसमें भी आप हीलिंग करते हो तो एक साथ कई लोगों की हीलिंग उसमें हो जाती है, तो 25-30 को भी किया जा सकता है। लेकिन जी पर्सनली भी हीलिंग देते हो ना, डिस्टेंस हीलिंग करते हैं कई लोगों को आप, साइकिक सर्जरी भी करते हैं, है ना। डिस्टेंस हीलिंग का कोई आपके पास ऐसा सिग्निफिकेंट कोई हीलिंग टेस्टिमोनियल है जो आपने किया हो और आपको लगता हो बीइंग अ नर्स कि अरे ये कैसे हो गया डिस्टेंस हीलिंग में, आपको लगता है ऐसा कोई हीलिंग आपने किया? जी बहुत ही मिराकुलस हीलिंग हुआ है मेरे साथ। मैं हम्म। की हूँ। उनमें से एक बहुत ही मिराकुलस है। मेरी सिस्टर जिसकी प्लासेंटा प्रीविया थी और हम्म। 7 मंथ में उसका बहुत ही ब्लीडिंग हुआ। तो ओके। रात को 3 बजे मुझे वो फोन की, जे दीदी मेरा बहुत ही ब्लीडिंग हो रहा है, मैं क्या करूं। थोड़ा सा प्लेसेंटा प्रीविया को आप मेडिकली थोड़ा समझाइए, क्योंकि आप ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। व्हाट इज प्लेसेंटा प्रीविया, सिचुएशन क्या होता है, कब होता है और किसको कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया, थोड़ा बताइए दर्शकों को। जी प्लासेंटा प्रीविया ये है प्रेगनेंसी में जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, यूट्रस में जो प्लासेंटा होता है, हम्म। प्लासेंटा वो साइड में होना चाहिए। हम्म। लेकिन वो साइड में ना होकर वो जो ओपनिंग होता है, ओपनिंग के ऊपर रहता है। तो जब हम्म। जब बेबी का प्रेशर होता है, तो हम्म। अगर प्रेशर होता है तो ब्लीडिंग होता है। वो प्लासेंटा, हाँ, का वो क्या होता है, जो सेल होता है वो फट जाता है और ब्लीडिंग होता है वहां पर। ओके। तो ये इसका है इसका इसका क्या खतरा होता है, मतलब डॉक्टर के इस बारे में क्या कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के सिचुएशन में कि इसमें क्या हो सकता है? 7th मंथ में ऐसा होता है, जो मैंने कहा था कि मेरे खुद के सेकंड चाइल्ड में भी सेम प्रॉब्लम था, आपको सब लोगों को बताया था। तो वो हमने हील किया था रेकी एंड माइंड पावर से, लेकिन जब आपने किया, और आपको आपको क्या लगता है कि उस समय क्या डेंजर होता है प्लेसेंटा प्रीविया में? हाँ, डेंजर सीवियर ब्लीडिंग होता है और हम्म। हो सकता है। और जो प्रेग्नेंट लेडी है वो शॉक में जा सकता है, उनकी हम्म। डेथ भी हो सकती है। हम्म। और बेबी भी आउट हो सकता है, 7 मंथ में प्री मेच्योर बेबी भी हो सकता है। बहुत सारे दिक्कत हो सकता है। ओके ओके। तो उस चीज में आपने अपने सिस्टर को कितने दिन तक हीलिंग दिया था और किस टाइप की हीलिंग दिया आपने उनको? जी मेरे सिस्टर को उसी रात से मैं स्टार्ट की फीलिंग हम्म। साइकिक सर्जरी की। 3rd लेवल में जो आपने सिखाया है साइकिक सर्जरी, वो तो हम्म। चमत्कार काम करती है, हम्म। बहुत ही चमत्कार। और मैंने 7 मंथ से टिल डिलीवरी तक साइकिक सर्जरी डेली 2 टाइम्स किया। और हम्म। इसके साथ हीलिंग एंड हम्म। अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन मैं ओके। विजुअलाइज भी की। वो जा रही है लेबर रूम और नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। और ओके। डॉक्टर मना करते, इवन गवर्नमेंट डॉक्टर भी, वो भी मना कर दिए, नहीं आपका सिजरेन ही होगा। लेकिन मैं इतना यूनिवर्स से कॉन्फिडेंट थी और मैंने नहीं, आपके नॉर्मल ही होगा। तो मैं ओके। विजुअलाइजेशन किया, साइकिक सर्जरी की, 2 से 3 बार हीलिंग की। बस 1-2 पेन हुआ, बस जाते ही एक 5 मिनट में डिलीवरी हो गया नॉर्मल में। नॉर्मल ये डिलीवरी हुआ। तो ये एक चमत्कार एक्चुअली चमत्कार है, मिरेकल है, जिसके लिए मुझे भी फोन किया गया था। और मैंने कहा था कि अपनी हीलिंग भी करते रहो, है ना, और आपने भी उनको हीलिंग दिया, साइकिक सर्जरी किया, और इससे वो ठीक हुआ। और ये तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी खुद की वाइफ का सेकंड चाइल्ड में यही, मतलब मेरे सेकंड चाइल्ड का यही था प्रॉब्लम, और वो भी ठीक हुआ था। सो ये एक बहुत ही मिरेकुलस हीलिंग है जो आपने किया। इसके अलावा एनीथिंग सिग्निफिकेंट यू थिंक दैट रेकी एंड माइंड पावर में मुझसे जुड़ के, ऑनलाइन सीख के आपकी लाइफ में कोई सिग्निफिकेंट चेंज आया है, वो बता सकते हो? कोई खास चीज जिसको हम थोड़ा सही तरीके से क्लैरिटी से समझे। एनी सिग्निफिकेंट थिंग यू थॉट की? एक तो डिप्रेशन ठीक हुआ आपने बताया, है ना, एक आपने प्लेसेंटा प्रीविया की बात की जो आपने ठीक किया, इसके अलावा और कुछ है जो आपको याद आता हो? जी मेरा बैक में पेन था, इतने ऐसे रसोई घर में खड़ी भी नहीं हो सकती थी। हम्म। जैसे लगता था कमर से वो घिसक जाएगा, हम्म। पैर खिसक जाएगा, ऐसे मुझे इतना पेन था। लेकिन मैं एक भी पेन किलर नहीं खाई और ओके। मैं हीलिंग करती रही। 5 डेज में, विद इन 5 डेज मेरा वो हम्म। पेन, सुबह उठी तो मैं अरे पेन तो नहीं है, तो ऐसे ही गायब हो गया चुटकी में, जैसे कुछ भी नहीं था जैसे। ओके। तो मेरे लिए बहुत ही ये था। मुझे डॉक्टर ने बोला था MRI करो, ये करो, एक्सरे करो, लेकिन मैं कहीं नहीं गई।
हीलिंग ही की और हीलिंग से ही वो ठीक हो गया। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि आप खुद एक साइंटिफिक काइंड ऑफ पर्सन है, आप साइंस पढ़ा है, नर्सिंग करते हैं, मेडिसिन पे काम कर रहे थे ऑलरेडी, तो रेकी पर कैसे आपने विश्वास किया और उसमें जो अट्यूनमेंट होता है उसका कैसा एक्सपीरियंस था आपका? अट्यूनमेंट जो मैंने डिस्टेंस में। जी, देखिए मैं मेडिसिन को तो गलत नहीं बोलूंगी, लेकिन मेडिसिन से साइड इफेक्ट होता है। अगर हम एंटीबायोटिक ले, पैरासिटामोल ले, ठीक है, बुखार ठीक होता है, लेकिन उसके बाद लिवर को ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, ये मैं जानती हूँ एज ए नर्स, एज ए हेल्थ स्टाफ। लेकिन रेकी ऐसी एक डिवाइन एनर्जी है, इसका कोई साइड इफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं, जीरो है। आपका अच्छा ही करेगा। और ये एक इतना ऐसी डिवाइन एनर्जी है, अगर आप खुद को हीलिंग दे, अगर अगर थ्रोट में प्रॉब्लम है, मानो थ्रोट में प्रॉब्लम है, थ्रोट में अगर आप डिवाइन एनर्जी दो, रेकी दो, अगर और भी कुछ जगह प्रॉब्लम है, वो तुरंत उस जगह पर जाकर भी हील कर देते। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें सिर्फ ये होता है, सिर्फ एक ही जगह पे हीलिंग होती है, जो ओवरऑल प्रॉब्लम है उस जगह पे भी हीलिंग होती है। तो कभी आप पीठ के दर्द के लिए हीलिंग करो तो मालूम पड़ा आपका सिर का दर्द भी ठीक हो जाता है। उसी को रेकी हीलिंग कहते हैं ना। तो ये अच्छी बात है। मुझे बताइए और दर्शकों को समझाइए कि आप बहुत बिजी हैं, क्योंकि नर्सिंग का काम है आपका, उसमें भी काम होता है, घर में भी डेफिनेटली आप काम करती हैं। तो उसके बाद ये जो रेकी एंड माइंड पावर कोर्स आपने ऑनलाइन ज्वाइन किया, इसको सीखने में और उसको प्रैक्टिस करने में कितना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ा, और आप कितने इसको इजी या डिफिकल्ट समझते हैं सीखना, आप बताइए थोड़ा। जी, मेरा टाइम जो भी है, मैं शेड्यूल बनाती हूँ, टाइमिंग शेड्यूल टाइमिंग में बनाती हूँ, इस टाइम में ये सीखना है। और आपके जो थ्रू में सीखा ऑनलाइन, आपके वीडियो और जो भी ऑडियो वीडियो जो भी है, जो भी मटेरियल है, इतनी अच्छी तरह से आपने क्लैरिफाई किया है, कोई भी समझ सकता है। एक 7th क्लास अगर पढ़ी हो, एक पुराने जमाने की, वो भी अगर देखे ये वीडियो, वो भी समझ सकती है और आराम से कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। तो आसानी से आप सीख पाए, है ना? कैच कर लिया। ओके, तो आसानी से आप कर पाए, ऑनलाइन कोई दिक्कत नहीं हुई, सब कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस था, आराम से देख पाए, अपने टाइम पे देखा आपने, अपने टाइम पे उसे प्रैक्टिस किया। और जो मैं रेकी एंड माइंड पावर टेक्निक्स बोलता हूँ, जो अलग अलग प्रैक्टिसेस है, उसको करने में दिन भर में बोलता हूँ कि 24 घंटे में एक बार करो। तो उसको क्या आप अपने घर पे, अपने ऑफिस में, मतलब जहाँ हॉस्पिटल है जहाँ, वहां पे भी प्रैक्टिस कर पाए, कि सिर्फ आपको घर पे ही करना था और ध्यान साधना में करना था, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ध्यान साधना कुछ जरूरत नहीं है। मैं तो ऐसे ऑफिस में काम करते करते भी प्रैक्टिस कर लेती हूँ। अभी भी मैं अगर हॉस्पिटल में होती हूँ, कोई अगर बोले कोई एक्सीडेंट हो गया है या कुछ घर में झगड़ा किसी का हो गया है, तो मुझे फोन करते हैं, ज्योति जी प्लीज आओ, मेरे साथ बहुत गुस्से में है, उसको थोड़ा हमारा झगड़ा हो गया, प्लीज हमारे घर को शांत करो, पॉजिटिव करो। तो मैं उधर ही बैठ के कर लेती हूँ। बस आग बंद किया, आग बंद करने भी की, आग बंद किया, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं वो आपको सीक्रेट चैंटिंग सिखाया था, वो चैंटिंग आप करने लग जाते हो तो कुछ हद तक उससे लाइफ कंफर्टेबल होता है। किसी और की कोई सिचुएशन को हील किया है उस सीक्रेट चैंटिंग से, जो मैं रेकी एंड माइंड पावर में फर्स्ट मंथ में सिखाया था आपको, वो जो सीक्रेट चैंटिंग था आप जो करते हो, तो उससे उससे कोई खास सिचुएशन आपने हील किया है ज्योतिर्मयी? हाँ, रिलेशनशिप हीलिंग मैंने की है। हस्बैंड वाइफ, हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम था ओके। उनका। तो कितने दिनों तक हीलिंग किया, और क्या सिर्फ चैंटिंग से किया या फिर डिस्टेंस हीलिंग भी नॉर्मली उनको देते थे आप? चैंटिंग से भी किया, कभी चैंटिंग से किया, कभी डिस्टेंस हीलिंग किया। ओके ओके। और कितने दिनों में उनके रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट आया? 1 मंथ लगा, लेकिन पूरा परफेक्ट हो गया, पूरा उनके रिलेशनशिप ठीक हो गया, दोनों आपस में मिल गए, अच्छे से हो गया, ये अच्छी बात है। सो कुल मिला के जो मैं बोलता हूं कि आप टच हीलिंग कर पाओगे, डिस्टेंस हीलिंग कर पाओगे, मैनिफेस्टेशंस हो सकता है, लाइफ को कुछ हद तक आप कंट्रोल कर सकते हो। क्या आपको लगता है कि आपने कुछ हद तक, मैं 100% तो नहीं बोलूंगा, लेकिन 90% लाइफ को आपने कंट्रोल कर लिया? क्या आपको ऐसा लगता है ज्योतिर्मयी? हाँ,
मैं तो 95% बोलूंगी इतना। अच्छा, हाँ, थोड़ी बहुत तो रह जाती है। देखो, थोड़ी बहुत चीजें तो सबकी लाइफ में रह जाती है। नोबडीज लाइफ इज परफेक्ट, राइट? मेरी लाइफ भी परफेक्ट नहीं हो सकती। मैं बोलता हूँ भगवान राम का भी परफेक्ट नहीं था, भगवान श्री कृष्ण का भी नहीं था, क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम वहां भी रह गई थी, और जो एक सिस्टम के अनुसार उनके साथ हुआ था। तो परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, इस धरती पे आएंगे तो कुछ ना कुछ रह जाएगा। बट थिंग इज कि अगर हम लाइफ को समझे, सही तरीके से जीना चाहें, तो हम हमारे हाथ में वो सिस्टम है, राइट? हमारे हाथ ही जगन्नाथ है, और हमारा माइंड बहुत पावरफुल है। इसको आपने अब समझ लिया है रेकी एंड जी माइंड पावर के द्वारा। और आप अब अपने नर्सिंग भी अच्छे से कर रही हो, खुशी खुशी करती हो। आप सिंगिंग में भी बहुत अच्छा जा रही हो, ये भी मैंने देखा है, अच्छी बात है। वहां से भी आपकी अर्निंग होती है, और आप होलिस्टिक हीलर के रूप में दूसरों की जो सेवा करती है उसमें भी आपकी अच्छी खासी इनकम हो रही है। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और सबसे अच्छी बात है कि आप खुश नजर आती हो। आपके चेहरे पर एक ग्लो है आज के डेट में, जो मुझे बहुत सुकून देता है, बहुत खुशी देती है, राइट? तो और मैं यही चाहता था, मैंने हमेशा लोगों को कहा है कि सिर्फ हीलिंग सीखने मेरे पास मत आओ। हीलिंग तो कोई भी सिखा देगा, लेकिन मैं एक होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल देता हूं, HFL। क्या आपको होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल आज महसूस होता है ज्योतिर्मय? जी 100%। 100% अच्छा अच्छा लग रहा है। घर बैठे बैठे हम काम कर पा रहे हैं, और कई सारे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट हुआ है। आप अपने शौक का काम जो सिंगिंग है वो भी आप कर पा रहे हो, और ये जो हीलिंग है इसमें भी आपको मजा आ रहा है। मैं बहुत खुश हूं, और थैंक यू सो मच ज्योतिर्मय आने के लिए, हमारे साथ ये सब शेयर करने के लिए। और मैं आपको बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। रेकी ऑलवेज ब्लेस यू, कीप हीलिंग, ओके, कीप स्माइलिंग, एंड रेकी ब्लेस यू, एंड थैंक यू वेरी मच ज्योतिर्मय, थैंक यू। तो देखा आप लोगों ने कि ज्योतिर्मय ने कैसे अपनी लाइफ को पूरी तरह से होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल में कन्वर्ट किया है, कैसे उन्होंने अपनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम सॉल्व की। स्पिरिचुअली आज वो बहुत हाई नजर आती है, और सबसे अच्छी बात है फाइनेंशियली सिक्योर्ड और फाइनेंशियली फ्री महसूस करती है, क्योंकि उन्होंने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट किया है। होलिस्टिक हीलर के रूप में भी काम कर रही है, सिंगिंग भी आजकल कर रही है, और उन्हें बहुत खुशी और बहुत संतुष्टि मिल रही है। इसी को मैं कहता हूं सुख और शांति, और सबसे बड़ी बात खुशी आपको होनी चाहिए। अगर आपको भी अपनी लाइफ में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि चाहिए, खुशी चाहिए, तो डेफिनेटली आपको भी रेकी एंड माइंड पावर सीखना चाहिए। और आपको जानना है कि मैं कैसे सिखाता हूं, तो उसका एक डेमो आप ले सकते हैं। आने वाले सोमवार को मैं एक लाइव एनर्जी एंड माइंड पावर वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूं, शाम को 7 से 8:30। आप उसमें आ सकते हैं और देख सकते हैं कि मैं कैसे सिखा रहा हूं, आप एनर्जी को कैसे महसूस करते हो, और उस ब्लॉकेज को जो आपके अंदर होगा उसे कैसे आप आइडेंटिफाई करो, प्लस में उसे कैसे हील करो, ये भी लाइव दिखाने वाला हूं। सो आप उसे जरूर आके ट्राई जरूर कीजिएगा। नीचे दे लिंक पर जाकर रजिस्टर करें, और मंडे को मुझसे लाइव मिलिएगा, और उस दिन से मैं आपकी एक जर्नी शुरू करता हूं। आप मुझसे रेकी एंड माइंड पावर सीख पाएंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इस एपिसोड को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलता हूं। बाय बाय, टेक केयर, एंड रेकी ब्लेस यू।